अपने सीने में कई राज छुपाए हुए हैं कि आखिर एक हर बार खेलता कछुआ कैसे वीराने में बदल गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात को कई बार घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है, तो कई बार यहाँ चिरागों की रोशनी नजर आती है, लेकिन सच्चाई क्या है आज तक किसी को नहीं पता। क्या भानगढ़ में भूतों का बसेरा है? क्या भानगढ़ की श्राप से ग्रसित है? सवालात और भी हैं, पर जवाब कोई नहीं। इतिहास साक्ष्यों पर चलता है और विज्ञान भी। लिहाजा आज के युग में ये कहना कि भूत भानगढ़ पर राज करते हैं ठीक नहीं होगा। हालांकि इन्हीं भूतों के चलते भानगढ़ राजस्थान के पर्यटन मानचित्र पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। भानगढ़ में राजा माधव सिंह ने इस इलाके को 16वीं सदी में बसाया था। पहाड़ियों पर बने इस किले की सुरक्षा के लिए 3 स्तरों पर दीवारें थी। राजा की सेना और रियाया के लिए जिंदगी बसर करने के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। पानी का भी पूरा भंडार था। कई इमारतें और बाजार भी बनाए गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि समूचा भानगढ़ तबाह हो गया? पानी का स्रोत भी होता है जिंदगी के लिए, क्योंकि फौज होगी, हाथी घोड़े सारी चीजें वहाँ में इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसके लिए पानी का स्रोत, वो नेचुरल पानी का बहुत बड़ा स्रोत वहाँ पे आपने वेल कुएं भी देखे होंगे। लेकिन आखिर में जाके 17-18 सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ, या तो पानी की कमी हो गई या कोई और वजह होगी, इसकी वजह से वहाँ से एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो गया। लेकिन भानगढ़ में पानी का स्रोत अभी भी मौजूद है। तब और क्या वजह हो सकती है भानगढ़ की तबाही? माइग्रेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन यही होता है कि क्लाइमेट जो चेंज होती है, पानी की कमी हो जाती है, तो माइग्रेशन होता है। और बाद में जब जयपुर अच्छा एक सिटी बन गया तो लोग माइग्रेट करते हैं। आखिर भूतों को लेकर ASI का क्या मानना है? क्या वास्तव में इस भानगढ़ में भूत हैं जिसकी वजह से खूबसूरत बस्ती उजड़ गई, लेकिन अधिकारी इसे लोगों के वहम के अलावा और कुछ नहीं मानते? हर जगह हर चित्तौड़ में चले जाइए, वहाँ पे आके बात करेंगे। हाँ तो रात को यहाँ पे भी औरतों की आवाज़ें आती है, क्योंकि लेडीज में लोगों ने यहाँ पे जौहर किया था अपने ज़माने में, तो उनकी आवाज़ें आती हैं। हर जगह भी, हर किले, हर जगह पे आप रात में कोई आदमी रहता नहीं। जब आदमी नहीं रहेगा, सन्नाटा होगा, तो सन्नाटे में एक पत्ता भी अगर दिखता है, कोई जंगली जानवर की आवाज़ लगी जा रही है, की आवाज़ आ रही है। इसकी तबाही की वजह भले ही भूत रहे हों, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इस कारण कम से कम भानगढ़ की खूबसूरती बची हुई है, वरना दूसरे पर्यटन स्थलों की तरह ये भी बेहाल होता और यहाँ भी गंदगी और प्रदूषण घर कर चुका होता। लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे भूत आता है, यहाँ पे रात को किसी को नहीं आना चाहिए। मैं सोचती हूँ चलो यही चल रहा, तो उस जगह की खूबसूरती के लिए अच्छा है कि लोग रात के डर से डरे रहे और वहाँ का कोई पत्थर ना उठाए और कोई जगह से छेड़छाड़ नहीं करे। शायद इसीलिए वो भानगढ़ इतना खूबसूरत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन भूतों की वजह से ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी परेशान है। इसीलिए उसने अंधेरा होने के बाद इस इलाके में पर्यटकों के जाने पर रोक लगाई है। लेकिन ASI के अफसरान इस रोक की वजह भूत नहीं, कुछ और बताते हैं। तो एक तो जंगली जानवर का डर होता है, इसलिए हम सबको मना करते हैं कि रात में आप घूम फिर के शाम जैसे अंधेरा हो आप बाहर आ जाएं। नंबर 2 कि डाकुओं का भी काफी प्रकोप रहा है उस इलाके में। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें तो डाकू वगैरह इस तरह की जगहों पे छिपा करते हैं, इसलिए हम लोग मना करते हैं। अगर लाइट का भी वहाँ पे नहीं है, लाइट का भी नहीं है कि लाइट वहाँ के अंदर है तो रहेगा। भानगढ़ का रहस्य इन्हीं पत्थरों में दबा हुआ है। किसी समय आबाद रही ये बस्ती आज लोगों की मौजूदगी को तरसती है। हिंदुस्तान में मोहब्बत के खाते कुछ कर गुजरने की बहुत सी मिसाल है। यहाँ इस्लाम या मोहब्बत को कयामत तक जिंदा रखने के लिए ताजमहल बना दिया गया। वही मोहब्बत की नाकामी ने एक बसे बसाए शहर को उजाड़ डाला। BK शर्मा, सारण न्यूज़ ब्यूरो, भानगढ़। और यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भानगढ़ का एक और सच। आपको बताएंगे यहाँ पे शाम होते ही सामने लगती है अजीब व गरीब आवाज। ये जादूगर का तिलिस्म है।
शाम जैसे एक आवाज बस्ती में छा गया वीराना। वैसे इस बार इस भानगढ़ के भूतों को कैच कराने के लिए राजस्थान टूरिज्म ने भी कमर कस दी। दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों के लिए हजारों विदेशी मेहमान दिल्ली आएंगे और फिर राजस्थान के भानगढ़ में उन्हें भूतों के दर्शन कराए। जाहिर है भानगढ़ के भूत टूरिज्म विभाग के लिए मुनाफे का सबब बन सकते हैं। भानगढ़ की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, उसे आंखों से निहारना भी बेहतर होगा। ऊंचाई पर बना भानगढ़ का किला, उसके भारी पत्थरों के बुर्ज और पहाड़ी पर किले तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता। किले में प्रवेश करने के लिए विशाल दरवाजा, जाहिर है सेना के आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। लेकिन भानगढ़ पहले कितना खूबसूरत था, इसका एहसास आप पूरे खंडहर करा सकते हैं। जिन्हें दूर से निहारने में अभी भी सुकून मिलता है। भानगढ़ की इमारतों की छतें तबाह हो गई। जमीन पर बड़े बड़े पत्थरों की भीड़ इसकी बर्बादी की दास्तान सुनाने के लिए काफी है। ये इमारत भले ही राजस्थान की बाकी 160 ऐतिहासिक इमारतों की तरह एएसआई की देखरेख में आती हो, लेकिन इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितने की दरकार। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। अभी भी देखा होगा आपने, हमने पत्थर के बेंचेस लगाए, सजीवन बाग लगाए, टॉयलेट बनाया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। धीरे धीरे आप देख रहे हो काफी डेवलप हो गया है। दिल्ली आने वाला हर विदेशी सैलानी राजस्थान जरूर जाता है और इस बार कॉमनवेल्थ खेलों के चलते इनकी तादाद आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकती है। और इसीलिए राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने विदेशी मेहमानों को भानगढ़ में भूतों के दर्शन कराने की योजना बनाई है, जिनकी इनमें ज्यादा दिलचस्पी रहती है। फायदा बिल्कुल होगा, टूरिस्ट आएंगे, हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा, लोकल जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी चीज ये है और हमारे मानवेंट की और भी अच्छा मानवेंट तो हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। इतिहासकार भी चाहते हैं कि इस खूबसूरत जगह को जिंदा रखने के लिए जो भी जरूरी कदम हो उठाए जाए। अगर इन प्रयासों से भानगढ़ बच सकता हो तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं कॉमनवेल्थ की तो कुछ टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ, पर मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं भी इसकी कोई भी पब्लिसिटी होती है या इसको किसी भी पैकेज में डालते हैं तो वो इसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो कि थोड़ी दूर पे जयपुर है। जयपुर के ही बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने इस बारे में लिखा भी है कि ऐसे जयपुर में कितने लोग हैं जिन्होंने भानगढ़ को देखा है और भानगढ़ से तो बहुत खूबसूरत। अगर राजस्थान टूरिज्म की योजना अमल में आती है तो जाहिर है इलाके में विकास के रास्ते खुल जाएंगे। आसपास के लोगों के लिए आमदनी का साधन मुहैया हो जाएगा। इन मंदिरों में रात के वीराने में रोशनी हो सकेगी और हरी भरी वादियों के बीच खूबसूरत भानगढ़ इस काली छाया से मुक्त हो सकेगा। डीके शर्मा, स्टार न्यूज़ ब्यूरो, भानगढ़। अद्भुत ही रहस्य हो ऐसा भी नहीं। भानगढ़ की खूबसूरत वादियों में बना एक शिव मंदिर भी अपने अंदर रहस्य को छुपाए हुए है।
परिवार नहीं है, सिर्फ शिवलिंग ही स्थापित है, जिसका स्वतः ही जलाभिषेक होता है। मंदिर के गुंबद पर पानी का कोई स्रोत नहीं और न ही पानी रखने का कोई साधन। लेकिन जब भी कोई भक्त वहां सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, गुंबद से अपने आप शिवलिंग पर पानी टपकने लगता है और खुद ही शिव का जलाभिषेक हो जाता है। जब मैं 1996 में पहली बार आया तो मैंने देखा कि शिवलिंग पे अपने आप पानी की बूंदें मौजूद थी, जबकि सोच नहीं है, कोई व्यक्ति अभिषेक नहीं करता। तो ये क्या था, तब से लेकर के आज तक जब भी कोई आता है तो आप देखेंगे गुंबद में ऊपर की तरफ जो है वहाँ वो लकड़ी का जो है वो ऑब्जर्व करता है और अनाथ गूंजता है, उसके कारण छोटा अभिषेक होता है। जो आता है वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलता है, मनोकामना पूरी। शिव मंदिर में आने पर मन को बहुत सुकून मिलता है, आत्मिक शांति का अनुभव होता है और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। जब यहाँ पर आप बैठ करके ध्यान लगाते हैं तो